हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आधुनिक भारतीय इतिहास में इससे प्रीवियस वीडियो में हमने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य होने वाले जो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध थे उनको डिस्कस किया था। और हमने देखा था कि कैसे अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को युद्ध में हराकर भारत में व्यापार के क्षेत्र में अपना एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश की। आज इस वीडियो में हम जो अंग्रेजों के भारत के अन्य राज्यों के साथ जो नीति रही उनको देखेंगे, और साथ ही जो प्लासी का युद्ध और जो बक्सर का युद्ध हुआ और इसके बाद कैसे भारत में अंग्रेजों ने अपना एकाधिकार स्थापित किया उसको देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम भारत में जो मुगल साम्राज्य का पतन हुआ उनके कारण देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मुगल जो शासन का पतन हुआ वो क्या है, अंग्रेजों का भारत में आधिपत्य स्थापित होने का भी एक प्रमुख कारण था। तो पहला क्या है इसमें मुगल साम्राज्य के पतन का कारण, कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद आने वाले शासकों की अक्षमता के कारण मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। यानी कि इसके बाद जितने भी शासक आए, चाहे वो मोहम्मद शाह हो या कोई अन्य हो, उनकी नीतियाँ ऐसी रही कि मुगल साम्राज्य का पतन शुरू होने लगा। दूसरा है इसमें केंद्रीय सत्ता, यानी कि मुगल साम्राज्य के कमज़ोर होने के बाद निजामुल मुल्क ने 1724 ईस्वी में वजीर के पद से इस्तीफा दे दिया और स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की। और इसी तरह बंगाल, अवध और पंजाब ने भी क्या करा, स्वतंत्र राज्य बना लिया। नेक्स्ट है इसमें कि फारस के शासक नादिर शाह द्वारा 1738-39 में भारत पर हमला करना और लाहौर को जीत लेना। और नादिर शाह ने इसके बाद क्या करा, दिल्ली पर भी आक्रमण किया और दिल्ली से वह मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा लूटकर ले गया। और नादिर शाह के बाद क्या है, जो अफगानिस्तान का शासक बना अहमद शाह अब्दाली, उसने भी क्या करा, उत्तरी भारत पर आक्रमण किया। यानी कि मुगल साम्राज्य के पतन का एक कारण क्या रहा, बाह्य आक्रमण भी रहा। नेक्स्ट है इसमें विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों जैसे जाट, सिख, मराठा, राजपूतों द्वारा मुगल साम्राज्य से युद्ध शुरू हो गए, तो ये भी एक कारण है। और लास्ट है इसमें औरंगजेब की नीतियों से जमींदार और किसान दोनों उनके दुश्मन हो गए। यानी कि औरंगजेब ने क्या करा कि करों का इतना बोझ डाल दिया किसानों के ऊपर और जमींदारों के ऊपर, तो वो दे नहीं पाए, और जिसके कारण क्या हुआ, इनमें आप दुश्मनी शुरू हो गई। अब हम देखते हैं कि जो बंगाल की स्थिति थी और जो बंगाल में प्लासी का युद्ध हुआ, ये किन कारणों से हुआ और इसका क्या परिणाम हुआ। तो 1756 ईस्वी में क्या था, अलीवर्दी खां की मृत्यु होने के बाद उत्तराधिकार के लिए क्या है, यहाँ युद्ध शुरू हो गया। और क्योंकि अलीवर्दी खां का क्या है, कोई भी पुत्र नहीं था, तो इसकी जो पुत्रियाँ थी, 3 पुत्रियाँ थी, उनके बीच क्या है, विवाद और षड्यंत्र शुरू हो गए। और अंततः क्या हुआ, जो इसकी छोटी बेटी थी, उनका जो लड़का था, कौन था, सिराजुद्दौला क्या है, बंगाल का नवाब बना। और 1756 में क्या हुआ, सिराजुद्दौला और उसके चचेरे भाई शौकत जंग के बीच क्या हुआ, मनिहारी का युद्ध हुआ, जिसमें शौकत जंग मारा गया और सिराजुद्दौला क्या है, बंगाल का नवाब बना। तो याद रखिएगा, यहाँ से पूछा जाता है कि मनिहारी का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो शौकत जंग और सिराजुद्दौला के बीच यह युद्ध हुआ था। अब देखते हैं कि अंग्रेजों के साथ सिराजुद्दौला की शत्रुता के क्या कारण थे। तो पहला कारण क्या है इसमें, कि अंग्रेजों द्वारा बंगाल में अपनी स्थिति को मजबूत करना। अब अंग्रेज अपनी स्थिति को क्यों मजबूत करना चाहते थे, क्योंकि बंगाल काफ़ी समृद्ध था और बंगाल से जो व्यापार होता था वो पूरे एशिया का लगभग 60% व्यापार क्या होता था, केवल बंगाल से ही होता था। तो बंगाल में सिराजुद्दौला भी अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता था और अंग्रेज भी अपनी स्थिति यहाँ मजबूत करना चाहते थे। और दूसरा कारण क्या था, कि जब सिराजुद्दौला का उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, तो उस समय एक व्यक्ति था राय बल्लभ। तो इसने क्या करा, यह सिराजुद्दौला के विरोधी था, यानी कि उसका इसने अपोज किया था। और जो इसी का पुत्र था कृष्णदास, उसको अंग्रेजों ने क्या करा था, अपने वहाँ शरण दे दी थी। तो सिराजुद्दौला इस चीज़ से काफ़ी खपा था और उसने क्या किया, जून 1756 में क्या करा, फोर्ट विलियम पर अंग्रेजों के यहाँ आक्रमण कर दिया और वहाँ अधिकार कर लिया। और अंग्रेज भागकर कहाँ चले गए, फुल्टा द्वीप पर चले गए। और सिराजुद्दौला ने क्या किया, यहाँ इसके किले में एक कोठी थी, इसने जितने भी अंग्रेजों को वहाँ पकड़ा और उसे वहाँ बंद कर दिया। और इसमें काफ़ी अंग्रेज मारे गए और यह घटना इतिहास में क्या कहलाती है, काल कोठरी की घटना के नाम से जानी जाती है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि काल कोठरी की घटना किससे संबंधित है, तो किससे, सिराजुद्दौला से ये संबंधित है। अब जब इसके बारे में जो दक्षिण भारत में अंग्रेज शासन कर रहे थे उनको पता चला, तो उन्होंने क्या करा, और उसमें से एक थे एडमिरल वाटसन और कर्नल क्लाइव, तो इन दोनों ने क्या करा, अपनी अपनी सेना लेकर ये कहाँ, कोलकाता आक्रमण करने चले गए। और वहाँ इन्होंने आक्रमण किया और अधिकार कर लिया। और 1757 में क्या हुआ, इस आक्रमण के बाद सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच एक संधि हुई। कौन सी संधि, अलीनगर की संधि। तो ये संधि भी पूछी जाती है किसके बीच हुई थी, तो किसके बीच, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। और कब हुई थी ये, फरवरी 1757 में। और इसके बाद अंग्रेजों ने क्या करा, ये संधि केवल नाम मात्र की थी, इन्होंने मार्च 1757 में क्या करा, चंद्रनगर पर आक्रमण कर वहाँ भी अधिकार कर लिया। अब इसके बाद क्या हुआ,
1757 में ही क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध। तो इसको देखते हैं कैसे हुआ। सबसे पहले इसकी डेट याद रखिएगा कि कब हुआ था ये, 30 जून 1757 को ये हुआ था। और सिराजुद्दौला की सेना कितनी थी इसमें, 50,000 सिराजुद्दौला की सेना थी, और अंग्रेजों की कितनी थी, केवल 3200। लेकिन इसमें जो सिराजुद्दौला की हार का कारण रहा वो क्या था, जो इसके सेनापति थे मीर जाफ़र, यार लतीफ़ और राय दुर्लभ, इन्होंने क्या करा कि सिराजुद्दौला के खिलाफ चले गए और इन्होंने अंग्रेज़ों से संधि कर ली। और अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को यह प्रलोभन दिया कि जीत के बाद क्या है, जो बंगाल का नवाब बनेगा वो कौन बनेगा, सिराजुद्दौला, सॉरी मीर जाफ़र बनेगा। तो इसने क्या करा, इन तीनों ने युद्ध में भाग नहीं लिया, और इसके कारण क्या हुआ, सिराजुद्दौला युद्ध हार गया। और इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था, याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने। अब सिराजुद्दौला क्या है, युद्ध के क्षेत्र से भागकर चला गया और बाद में मीर जाफ़र के पुत्र ने उसकी हत्या कर दी। और उसके बाद क्या हुआ, जैसा कि अंग्रेजों ने वादा किया था, तो मीर जाफ़र को इन्होंने बंगाल का नवाब बना दिया। और मीर जाफ़र ने क्या करा, उसके बाद कौन शासक बना मीर जाफ़र के बाद, तो मीर कासिम इसके बाद शासक बना। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो राजधानी है वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थापित करी थी, तो किसने करी थी, ये मीर कासिम ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, से याद रखिएगा। अब क्या हुआ कि अंग्रेजों को तो केवल अपने व्यापार से मतलब था, तो इन्होंने क्या करा, मनमाने ढंग से व्यापार करना शुरू कर दिया। और वहाँ बंगाल का नवाब कौन था, मीर कासिम। तो ये इससे क्या हुआ, काफ़ी अप्रसन्न हुआ। तो इसने क्या करा, 1762 में मीर कासिम और अंग्रेज प्रतिनिधि वॉन्चिटॉट के बीच एक संधि हुई। और इस संधि के तहत इन्होंने क्या करा कि मीर जाफ़र ने कहा कि अंग्रेजों से ली जाने वाली जो चुंगी की राशि थी वो कितनी, 9% रखी जानी थी। लेकिन अंग्रेजों ने क्या है, इस संधि को मानने से इनकार कर दिया। और इसके तो मीर कासिम ने इसके बाद क्या किया कि इसने भारतीयों को भी क्या है, मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी, जिससे अंग्रेज काफ़ी नाखुश हुए। और उन्होंने फिर क्या करा, ये मीर कासिम के विरुद्ध ही इन्होंने आक्रमण कर दिया। और 9 जुलाई 1963 को वर्धमान में, और 2 अगस्त 1763 को मुर्शिदाबाद में, और 4 से 5 सितंबर को राजकमल के निकट मीर कासिम को हराया। और मीर कासिम यहाँ से भागकर कहाँ चला गया, जो अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ इसने संधि कर ली अपने राज्य को पाने के लिए। अब देखते हैं यही युद्ध आगे बढ़ा, और फिर क्या हुआ, बक्सर का युद्ध शुरू हुआ। और बक्सर का युद्ध में क्या हुआ कि जो बंगाल का नवाब मीर कासिम था, और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली का नवाब शाह आलम द्वितीय था, ये एक तरफ थे, और दूसरी तरफ अंग्रेज थे। और यह युद्ध कब हुआ था, तो 22 अक्टूबर 1764 को यह युद्ध हुआ था। और इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था, मेजर हेक्टर मुनरो ने। अब इस युद्ध में क्या हुआ कि इस युद्ध में अंग्रेज जीत गए, और अंग्रेजों का पूरे भारत में क्या है, आधिपत्य स्थापित होने लगा। अब इस युद्ध के बाद क्या हुआ, 1765 में इनके बीच संधियाँ हुई। और इस संधि में कौन सी दो संधियाँ हुई थी, तो पहली कौन सी थी, इसमें अंग्रेजों तथा अवध के नवाब के मध्य इलाहाबाद की संधि। अब इस संधि के तहत क्या हुआ कि नवाब द्वारा कंपनी को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में क्या है, नवाब ने 50 लाख रुपए दिए। और ज़रूरत के समय क्या है, नवाब कंपनी की सैन्य सहायता देने के लिए राज़ी हो गया था। और दूसरी जो संधि हुई थी वो अंग्रेजों और शाह आलम द्वितीय के मध्य हुई थी। और इस संधि के तहत क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की गई, यानी कि राजस्व वसूलने का अधिकार उन्हें प्राप्त हो गया था। और इसके बदले बादशाह को कितने, वार्षिक 26 लाख रुपए दिए। और दूसरा क्या था इसमें, जो इलाहाबाद और कारा जो अवध के नवाब द्वारा कंपनी को दिए गए, वो बादशाह को दिए गए, यानी कि ये शाह आलम द्वितीय को दिए गए थे। अब इसके बाद ही क्या हुआ, बंगाल में अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो गया। उसके बाद क्या हुआ, बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू की गई। और द्वैध शासन की व्यवस्था किसने शुरू की गई बंगाल में, ये पूछा जाता है, तो किसके द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू की गई थी। जिसमें क्या था, दीवानी यानी कि राजस्व वसूलने, और निजामत यानी कि पुलिस एवं न्यायिक कार्य दोनों कंपनी के नियंत्रण में आ गई। और द्वैध शासन व्यवस्था में क्या था कि प्रशासनिक दायित्व तो बंगाल के नवाब पर था, और राजस्व वसूली का दायित्व किसके पास था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और जो बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था थी, 1772 में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था को क्या समाप्त किया गया था। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा कि द्वैध शासन व्यवस्था बंगाल में किसने शुरू करी थी, तो रॉबर्ट क्लाइव ने, और समाप्त किसने किया था इसे, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। और 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही क्या है, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया। और जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था, ये भी याद रखिएगा, ये कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध हुआ, इनको डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे किसी और वीडियो में आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।